अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा CB150F और सुजुकी GR150 का कंपैरिजन बताऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे वैल्यूड व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट थी। और जो लोग इन दोनों बाइक्स में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं और कन्फ्यूजन में है कि वो कौन सा बाइक परचेज़ करें, तो शायद ये वीडियो जो है उनको हेल्प आउट कर सकेगी। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें या ओवरऑल इन बाइक की फ़ीचर्स की बात करें तो तकरीबन सिमिलर बाइक्स हैं। दोनों जो हैं वो 150cc कैटेगरीज़ के बाइक हैं और दोनों का जो है वो सिंगल ओवरहेड कैम, 5 फॉरवर्ड रिवर्स शिफ्ट जो है गेयर ट्रांसमिशन है, और दोनों ही बाइक्स में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। सुजुकी GR150 की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 2018 में सुजुकी ने इस बाइक को इंट्रोड्यूस किया और विदाउट एनी चेंज ये बाइक जो है अभी तक कंटिन्यू है। और अगर हम होंडा CB150F की बात करें तो एटलस होंडा ने 2017 में होंडा CB150F को इंट्रोड्यूस कराया और हर साल थोड़े बहुत ग्राफिकल चेंज लाकर इस बाइक को उन्होंने मज़ीद इसको मॉडिफाई करते रहे। और यही वजह है कि जो जिस तरह हम हर साल आप देखते हैं कि एटलस होंडा जो है एक अपनी ग्राफिकल चेंज ही लेकर आता है अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी होंडा CB150F जो है वो एक नई कलर स्कीम के अंदर आया है, जो कि ग्रे कलर है और ऑरेंज रिम्स के साथ आया है, और वो जस्ट एक कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन है, अदरवाइज बाकी बाइक के फीचर्स सेम है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सुजुकी GR150 में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ या कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि होंडा CB150F से बेहतर हैं। तो अगर आप सिंपल आंसर इस बात का जानना चाहते हैं तो वो ये है कि सुजुकी GR150 का ओवरऑल कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी जो है वो होंडा CB150F से बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी में आपको जैसे कि मालूम है कि बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बाइक का एक तो मेन स्ट्रक्चर भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन इसके अलावा जो छोटी मोटी जो बाइक के अंदर एसेसरीज़ हैं, जिस तरह इंडिकेटर्स हो गए, चेन कवर हो गया या मड गार्ड्स वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अक्सर बाइक्स के अंदर क्वालिटी लैप्स के चांसेस होते हैं या वहाँ पे कंपनी ने थोड़े बहुत लूप होल्स छोड़े होते हैं, लेकिन सुजुकी में आपको इस तरह के किसी किस्म के लूप होल्स नहीं मिलते। इसी तरह अगर हम पेंट क्वालिटी की बात करें तो सुजुकी GR150 की पेंट क्वालिटी भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी किस्म का इसका जो है पेंट है। कुछ लोग जो है मेरी इस बात से शायद इत्तेफाक ना भी करें कि होंडा CB150F की जो है उनको शायद पेंट जॉब बेहतर लगे। एक्चुअली होंडा CB150F के ऊपर ग्राफिकल डिज़ाइनिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हुई है, उसके ग्राफिक्स ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन होंडा के अगर पेंट क्वालिटी का मैं कंपैरिजन करूँ होंडा सुजुकी GR150 से, तो सुजुकी की जो पेंट जॉब है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। फिर एक और जो चीज़ जिसमें सुजुकी जो है होंडा को आउट नंबर करती है वो है सुजुकी की ब्रेकिंग और कंफर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसी तरह सुजुकी की जो कुशनिंग है, सीट कुशनिंग, वो बहुत ही अच्छी है, सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। और फिर जो एक और चीज़ जो उसको ज़रा इन्हांस करती है सुजुकी की, वो है उसकी ब्रेकिंग। ऑल्दो के अगर होंडा CB150F की बात करें तो होंडा CB150F की जो होंडा के बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में होंडा CB150F की भी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। और दोनों बाइक्स में फ्रंट पे आपको डिस्क और बैक के ऊपर ड्रम में ब्रेक मिलती है। लेकिन अगर आप दोनों बाइक्स को चलाएं तो आपको सुजुकी की ब्रेकिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर लगती है। शायद उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि सुजुकी की जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ, वो होंडा CB150F से ज़रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी स्टॉपिंग पावर फील होती है। इसी तरह होंडा CB150F के अंदर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं या कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि सुजुकी GR150 से बेहतर हैं। अगर हम दोनों बाइक्स को साइड बाय साइड रखें तो सबसे पहले ओवरऑल स्टाइलिंग अगर हम देखें तो काफ़ी लोग जो है होंडा CB150F के स्टाइल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर आप सुजुकी GR150 को देखें तो उसमें किसी किस्म की आपको एस्थेटिकल एफर्ट नज़र नहीं आती कि जिससे बाइक की लुक्स को एनहेंस करने की कोशिश की गई हो। जबकि अगर आप होंडा CB150F को देखें तो फ्रंट पे आपको DRLs मिल जाते हैं, साइड पे आपको फेयरिंग स्टाइल का डिज़ाइन मिल जाता है, सलेंसर जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाया हुआ है, ग्राफिकल जो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी हुई हुई है, यानी फॉन्ट्स वगैरह अच्छे खूबसूरत तरीके से उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो ओवरऑल शायद काफ़ी लोग ये बात इससे इत्तेफाक करेंगे कि होंडा CB150F इज़ अ बेटर लुकिंग बाइक। एक और जो चीज़ एक शायद सरप्राइजिंग है होंडा CB150F की, जो कि सुजुकी GR150 से बेहतर भी है, वो है एक फ्यूल एवरेज। सुजुकी से जो फ्यूल एवरेज मुझे मिल रही थी वो थी 1 लीटर के अंदर 30 किलोमीटर्स, जबकि होंडा CB150F ने 1 लीटर के अंदर आसानी 38 किलोमीटर्स मुझे प्रोवाइड किए। और मेरा ख्याल है अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लेके जाएं तो वो तकरीबन 40 को भी आराम से टच कर सकता है होंडा CB150F, लेकिन सुजुकी जो था वो टोटली स्टिक था 30 किलोमीटर्स के अराउंड। इसके अलावा अगर स्पेयर पार्ट्स की बात की जाए तो होंडा CB150F के सुजुकी GR150 से जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज़रा चीप हैं।
एक और चार्म जो कि होंडा CB 150F पूरा करती है वो है साउंड का। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद है ऐसी कंज्यूमर मार्केट की जो कि बाइक से एक अच्छी साउंड भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो होंडा CB 150F एक डिसेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाली मोटर बाइक है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो होंडा CB 150 की इस वक्त करंट प्राइस जो है वो 2,55,000 है, जबकि स्पेशल एडिशन की जो कि ग्रे कलर के अंदर बाइक इंट्रोड्यूस हो रही है उसकी प्राइस जो है वो 2,60,000 है। जबकि हम अगर सुजुकी GR 150 की बात करें तो इस वक्त उसकी जो प्राइस है वो 2,90,000 के अराउंड है। तो इस हवाले से भी होंडा CB 150F सुजुकी से सबकत ले जाता है, क्योंकि इसकी 30 to 35,000 जो है वो प्राइस सुजुकी GR 150 से कम है। ऐसे व्यूअर्स जो कि ये एक्सपेक्ट करे होंगे कि मैं इन दोनों बाइक्स की आपको टॉप स्पीड का कंपैरिजन भी बताऊंगा, तो उनके लिए ये मैं बताता चलूं कि इन दोनों बाइक्स की अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सेम है। दोनों बाइक्स जो हैं वो 110 या मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा खींच के चलाते हैं तो 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करने की सलाहियत रखते हैं। पिक भी इन दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सेम है। मैंने जो पर्सनली टेस्ट किया था तो मुझे तो इन दोनों बाइक्स की जो पिक है वो ऑलमोस्ट सेम लगी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर आप इन दोनों बाइक्स को हिली एरियाज़ में लेके जाते हैं तो वहाँ पे मुझे ये लगता है कि सुजुकी GR 150 की परफॉर्मेंस जो है होंडा CB 150F से बेहतर है। नॉन फॉल्ट्स की बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर ऐसे नॉन फॉल्ट्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं सुजुकी GR 150 के हवाले से मेंशन करना चाहूँगा, और ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मेरे जो जानने वाले लोग हैं जो कि सुजुकी GR 150 को यूज़ कर रहे हैं उनकी भी ये ऑब्जर्वेशन ये रही है कि सुजुकी GR 150 में ऑयल जो है वो कम हो जाता है वक्त के साथ साथ। ऑल्दो सुजुकी GR 150 ना स्मोक प्रोड्यूस करती है और ना ही उसके इंजन में आपको कोई ऐसा हेयरलाइन क्रैक नज़र आता है जिसके ऑयल लीकेज के चांसेस हों, लेकिन स्टिल आपको कुछ अर्से के बाद उसके अंदर ऑयल लेवल्स में खुद ब खुद ड्रॉप डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस पर मुख्तलिफ किस्म की राय लोग जो है वो दे रहे हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि इसके अंदर 1100 ml ऑयल आता है जिसकी उसी और लोग जो हैं 1 लीटर इसके अंदर ऑयल डलवाते हैं तो उस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अभी तक किसी ने एग्जैक्ट ली इस इशू को सही से डायग्नोज नहीं किया। तो अगर आप इस इशू के बारे में अपना नॉलेज रखते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो। तो कंक्लूड भी साथ ही इसी बात से करते हैं कि सुजुकी GR 150 में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट, और जबकि अगर हम होंडा CB 150F को बात करें तो होंडा CB 150F के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है एक इकॉनमी और उसका स्टाइल। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कंपैरिजन से आपके परचेज डिसीजन में आपको हेल्प आउट मिल सके, और मज़ीद अगर आप ऐसी वीडियोस और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।